हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम आपका एक मर्तबा स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। तो आज के वीडियो में हम जो चीज सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और किस तरीके से हम पहचानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, और उसी तरीके से स्टूडेंट्स को पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों का सेंटेंस सेम होता है। तो आज हम इसके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस is a verb tense that shows an action that happened before another action in the past। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना किसी और दूसरे काम से पहले समझा जाए। यानी जिस सेंटेंस से, जिस जुमला से हमें यह पता चले कि कोई एक काम पहले, दोनों काम पास्ट ही में कंप्लीट हुआ हो, दोनों काम पास्ट ही में कंप्लीट हुआ हो, लेकिन एक स्टेटमेंट से पहले दूसरा, एक काम से पहले कोई दूसरा काम कंप्लीट हो गया हो, उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जिस टेंस में, जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि ये काम किसी और काम से पहले हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हमने जान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब हम पहचानेंगे हिंदी में सेंटेंस किस तरीके का होता है, वाक्य किस तरीके का होता है, कि जिससे हम पहचान सके कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसा होता है। तो विच हिंदी सेंटेंस हैव, चुका था, चुके थे, चुकी थी, एक्सेट्रा व्हाट कम एंड ऑफ द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं, उसे हम बोलते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पास्ट, चुका था, चुके थे आ जाए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता। उसे हम, अगर जो वो सिंगल स्टेटमेंट है, अगर वो सिंगल स्टेटमेंट है तो हम उसे मानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन एक ही सेंटेंस में दो स्टेटमेंट हो तो उस वक्त हम मानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। किसका? पास्ट परफेक्ट का। तो इस बात को याद रखें कि जब भी अगर से ये चुका था, चुकी थी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, जब भी ये चुका था, चुकी थी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, तो हम इसे, अगर से वो सिंगल स्टेटमेंट है, उस सेंटेंस में सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम उसे ये मानते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर से उसके साथ दो स्टेटमेंट है, उसके साथ दो स्टेटमेंट है, तब हम इसे ये कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे हम ये बोलते हैं कि मेरे आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे, टीचर के आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे। तो अब इस सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे दो सेंटेंस, या इस सेंटेंस में दो स्टेटमेंट है। एक क्या है कि मेरे आने से पहले, एक टीचर के आने से पहले एक स्टेटमेंट ये हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट के स्टूडेंट जा चुके थे। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हुआ ना, तब हम इसे यहाँ पे ये मानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन हम डायरेक्टली ये बोलते कि मैं जा चुका था, वो आ चुका था, तो हम इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। लेकिन अभी जो हम बनाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से, बस हम पास्ट परफेक्ट टेंस को ये ट्रांसलेट करने का सीखेंगे। लेकिन ये हम नॉर्मली बता रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेटमेंट है। बट हम अभी दोनों स्टेटमेंट के साथ बताएंगे, यानी डबल स्टेटमेंट के साथ, कि किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं जब डबल स्टेटमेंट हो। तो अभी हम पहले ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, बस ये। तो जैसे देखें, इसका रूल देख ले
इसमें भी वही सेंटेंस, 6 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, और WH का अफर्मेटिव, WH का नेगेटिव। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि WH का अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। तो WH का अफर्मेटिव का रूल, यहाँ पे पास्ट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तब जब वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो तब हम उसके साथ हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है, हैड का यूज होता है। जैसे देखें अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम स्कूल जा चुके थे, ये देखो एक्चुअल में ये तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा, लेकिन हम यहाँ पे बस सीख रहे हैं, यहाँ पे लर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करेंगे। जब डबल स्टेटमेंट के साथ आ जाए तब हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, बस हम ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, तुम स्कूल जा चुके थे, हमें ये चुके थे कि क्या, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका रूल क्या कहता है कि अफर्मेटिव हो। क्या अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू के बाद रूल क्या कहता है? हैड लगाना। क्या लगाना? हैड। तो यू हैड, यू हैड। हैड के बाद रूल क्या कहता है? वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी काम जो भी होगा ना उसका थर्ड फॉर्म। क्या? उसका थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे काम क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो से क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म? गोन। यू हैड गॉन, यू हैड गॉन। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन टू स्कूल, यू हैड गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल जा चुके थे। बस हम ये सीख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, बट हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये अगर से डबल स्टेटमेंट के साथ आ जाए और वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट करते, वो पास्ट परफेक्ट हो, तो किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। बाकी हम डबल स्टेटमेंट के साथ भी अभी सीखेंगे और उसके सेंटेंसेस बना करके देखेंगे कि किस तरीके से डबल स्टेटमेंट के साथ आ जाए पास्ट परफेक्ट तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अब हम लोग स्कूल नहीं गए थे, हम लोग स्कूल नहीं गए थे, या जा चुके थे या गए थे, दोनों सेम सेंटेंस है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। तो हम लोग स्कूल नहीं गए थे, ये पास्ट परफेक्ट में हम मानते हैं अभी, और पास्ट परफेक्ट में मान करके इसका नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के बाद रूल क्या कहता है? हैड लगाना। तो हैड, वी हैड, हैड के बाद नॉट, वी हैड नॉट, नॉट के बाद यहां पे वर्ब लगाना है। क्या लगाना? वर्ब। तो वर्ब यहां पे क्या है? जाना, गए थे, जाना। तो जाने की इंग्लिश वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब इसको हैड नॉट को आप शॉर्ट में हैडंट भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? hadn't, we hadn't gone to school, we hadn't gone to school. Okay, next, अब क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई कल यहाँ आया था? क्या तुम्हारा भाई कल यहाँ आया था? तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, यानी इसमें प्रश्न तो किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन किसी काम के करने या होने के बारे में। तो और इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? देखिए आया था या आ चुका था, दोनों सेम सेंटेंस है। अब इसको अगर से ये सिंगल स्टेटमेंट के साथ आ जाए, बस हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में हम डिनोट करते हैं, नहीं तो एक्चुअल में इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता, बस ये सीखने के लिए। तो क्या तुम्हारा भाई कल यहाँ आया था? तो क्या सबसे पहले हैड लाएंगे, हैड के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लाना। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट, हैड, और सब्जेक्ट यहां पे क्या? तुम्हारा भाई, हैड योर ब्रदर, हैड योर ब्रदर। अब इसके बाद हैड योर ब्रदर के बाद रूल क्या कहता है कि वर्ब लाना। यहां पे काम क्या है? आना। तो आना की इंग्लिश होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कमी होती है। कम केम कम, कम। क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई आया था? इसका मीनिंग क्या हो? क्या तुम्हारा भाई आया था? कहा? यहां। आना कहां खत्म हो रहा है? यहां। तो यहां की इंग्लिश क्या होती है? हेयर। हैड योर ब्रदर कम हेयर, हैड योर ब्रदर
कम हियर, क्या आपका भाई यहाँ आया था। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर सकते, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। इसी तरीके से क्या हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे थे, क्या हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे थे, तो क्या हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे थे, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये परफेक्ट में जब हम मान रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं इसलिए पास्ट परफेक्ट में मानते हैं। और पास्ट परफेक्ट के लिए रूल क्या कहता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, कि सबसे पहले हैड लाना, क्या लगाना, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, क्या हम लोग, तो हैड वी, उसका बाद रूल क्या कहता है, नोट लगाना, क्या लगाना, नोट, हैड वी नोट, हैड वी नोट। उसके बाद यहां पे काम क्या है, पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, अराइव, अराइव से क्या हो जाएगा, अराइव्ड, ठीक है। रूल ही कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, हैड वी नॉट अराइव्ड एट स्टेशन, हैड वी नॉट अराइव टू स्टेशन, हैड वी नॉट अराइव टू स्टेशन। तो इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे थे, तो हैड वी नॉट अराइव टू स्टेशन, क्या हम लोग स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे। तो ये बस हम किसमें, ये पास्ट परफेक्ट सीख रहे थे, इसीलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में माने हैं। ये एक्चुअल में अगर हम बनाते हैं ना तो इसकी इंग्लिश क्या बनती, यू हैड गॉन टू स्कूल, यू हैड गॉन टू स्कूल नहीं होता, बल्कि क्या होता कि यू वेंट टू स्कूल। अगरचे हम इसको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के साथ, ये सिंगल सेंटेंस होता तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में डिनोट करते, लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जब किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ये हमने रूल सीख लिया है। इसी तरीके से WH का भी सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका एक्चुअल पार्ट सिखाने वाले हैं कि जब बिफोर और आफ्टर का यूज होता है ना, जब डबल स्टेटमेंट आ जाता है तो किस तरीके से रूल क्या कहता है और किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए एक बात याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस से किसी काम का पास्ट में होना पता चले, सिंपल सा, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जिसमें कोई दो काम हुआ हो, जिस स्टेटमेंट में, जिस सेंटेंस में कोई दो काम हुआ हो और कोई एक काम दूसरे काम के होने से पहले खत्म हो जाए, कंप्लीट हो गया हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, अब जैसे हमने बताया कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा हुआ होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस तो मानते हैं। लेकिन अगर से वो उसके लिए शर्त यह है कि वो डबल स्टेटमेंट के साथ हो। अगर से सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के साथ हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में मानते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं ट्रांसलेट करते। इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। ओके, अब देखिए इसमें जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जब भी कोई दो सेंटेंस आएगा, कोई दो स्टेटमेंट आएगा ना, तो उसके बीच में हम एक कंजक्शन का यूज करते हैं। किसका, दोनों स्टेटमेंट के बीच में हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन का। वो कंजक्शन का बिफोर है या फिर आफ्टर है, बिफोर है या फिर आफ्टर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिफोर किसके साथ यूज करते हैं। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो यानी कोई एक काम दूसरे काम के होने से पहले कंप्लीट हो गया हो, कोई एक काम दूसरे काम के होने से पहले कंप्लीट हो गया हो। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है ना, जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है, अगर सिर्फ बिफोर आ रहा है, क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो बिफोर से पहले जो पहला स्टेटमेंट होगा, जो कंप्लीट पहले होगा, उसको पहले लाते हैं। वो वाले सेंटेंस का इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। जैसे अगर से बिफोर आ जाए यानी पहले आ जाए, अगर से बिफोर यूज हो,
उस सेंटेंस में बिफोर आ जाए, यानी पहले आ जाए हिंदी में, तो हम उसके लिए जो ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले रूल क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट लाना। जो भी काम, देखिए सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जो भी काम पहले हो रहा होगा उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, लेकिन फर्क ये है कि अगर वो उसमें बिफोर यूज करेंगे ना तो पहले पास्ट परफेक्ट का रूल लगाएंगे, लेकिन अगर जो उसमें आफ्टर का यूज कर रहे हैं यानी बाद आ रहा है ना, तो उसके लिए हम सबसे पहले कौन सा यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है, लेकिन जो काम पहले हो रहा है पहले उसी की इंग्लिश लाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये सेंटेंस देखे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये पहले ये बात याद रखिए कि जो भी काम पहले हो रहा होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे। तो यहाँ पे काम पहले क्या हो रहा है, रोगी का मरना, रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले काम ये हो रहा है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लाएंगे। लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसको पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसके लिए ये कंजक्शन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, पहले, तो पहले के लिए हम बिफोर लाते हैं, और बिफोर के साथ रूल क्या कहता है कि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला रूल सबसे पहले क्या यूज करना, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का रूल यूज करना। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है कि रोगी मर चुका था, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लाएंगे, तो रोगी रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, द पेशेंट। अब उसके बाद द पेशेंट के बाद फिर रूल क्या कहता है, हैड लाना, तो हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डाई से डाइड, डाई से डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब फिर क्या यूज करेंगे, बिफोर, क्या यूज करेंगे, बिफोर, क्योंकि द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पहले काम ये हुआ, लेकिन यहाँ पे पहले यूज हो रहा ना, इसीलिए इसको किस में हम ट्रांसलेट किए, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसको, ये कौन सा रूल है, पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि रूल ही कहता है कि अगर बिफोर, कंजक्शन बिफोर यूज कर रहे हैं तो बाद में जो भी काम हो रहा होगा ना उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में क्या है कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर के आने के बाद यहाँ पे बाद यूज हो रहा है, इसका मतलब इससे आफ्टर वाला आफ्टर यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, आफ्टर। आफ्टर का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सबसे पहले, क्योंकि आफ्टर का रूल ही कहता है, देखिए सबसे पहले यह बात याद रखिए, जो भी काम पहले होगा उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, बस फर्क क्या है कि आफ्टर और ये बिफोर में, अगर से बिफोर यूज हो रहा है तो जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और आफ्टर यूज हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे भी काम क्या हो रहा है कि रोगी मर चुका था, काम तो यही हो रहा है, काम तो यही हो रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे जो है ना पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि आफ्टर यूज होगा यहाँ पे, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रोगी का, रोगी, तो रोगी की इंग्लिश द पेशेंट, द पेशेंट। अब रूल क्या कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, डाई से डाइड, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड। अब यहाँ पे कंजक्शन का क्या यूज करेंगे कि आफ्टर, क्या यूज करेंगे, आफ्टर, आफ्टर द पेशेंट डाइड, आफ्टर। अब यहाँ पे कंजक्शन के बाद रूल क्या कहता है कि जो भी काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो काम बाद में क्या हो रहा है, डॉक्टर का आना, तो बिफोर, आफ्टर द डॉक्टर, इसका रूल क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड, बिफोर द डॉक्टर हैड। फिर रूल क्या कहता है कि काम, वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, आना, आने की इंग्लिश कम होती है, कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस कंफ्यूजन ये है कि पास्ट इंडेफिनिट कब यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कब यूज होगा। देखिए पहले तो ये बात याद रखिए कि जो हिंदी का सेंटेंस जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का दोनों सेम सेंटेंस होता है, बस फर्क यह है कि पास्ट
परफेक्ट को हम किसी दो स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को किसी एक ही स्टेटमेंट के साथ यूज कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि बिफोर आ जाए, क्या आ जाए, बिफोर आ जाए तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का रूल पहले लाएंगे, और अगर आफ्टर आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल पहले लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।